चलिए कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स मतलब क्या हो गया कि ट्रायंगल में क्या क्या है। तो कंपोनेंट्स इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट होता है वर्टिसेस। वर्टिसेस का मतलब हो गया कि ये पॉइंट, अगर इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेंगे बी, तो ये सी, ये जो 3 पॉइंट्स है, ये जो 3 पॉइंट्स देख रहे हैं जिसको मिलाएंगे, जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट ए हुआ, ये पॉइंट बी हुआ, ये सी हुआ, तो अभी क्या है ये 3 क्या है, वर्टेक्स है। क्या है ये, वर्टेक्स है। वर्टेक्स का प्लूरल क्या होता है, वर्टिसेस। तो 3 वर्टेक्स है। अब इसको देखिए ज्वाइन कराते हैं, तो एक जैसे यहां से यहां ज्वाइन कराए, 2 वर्टेक्स को मिलाने वाले को क्या कहते हैं हम लोग, उसको क्या कहते हैं, ट्रायंगल का साइड्स कहते हैं। तो एक साइड हो गया। फिर देखिए बी और सी को वर्टेक्स को मिला रहे हैं, तो दूसरा साइड मिला। फिर सी को ए से मिला रहे हैं, तीसरा साइड मिला। तो टोटल कितने साइड्स हो गए, वर्टिसेस कितने हो गए, ए बी सी, 3 साइड्स भी 3। क्या 3 साइड्स के अलावा भी कोई साइड ड्रॉ कर सकते हैं, पॉसिबल कितना है, ए से बी, बी से सी और सी से ए। पॉसिबल साइड्स कितने हैं इसमें, तो नंबर ऑफ वर्टिसेस नंबर ऑफ साइड्स क्या हो गया, सेम हो गया ना। तो मतलब अगर क्वाड्रिलेटरल होता, ये ट्रायंगल नहीं होके क्वाड्रिलेटरल होता, तो कितना वर्टिसेस होता उसमें, साइड्स कितने होते, 3 होते क्वाड्रिलेटरल्स में। क्वाड्रिलेटरल्स में 4 साइड होता, 4 वर्टिसेस होता। अब आते हैं एंगल्स भी होता है इसका। देखिए एंगल्स कितना बन रहा है इसमें, एक ये एंगल बन रहा है और ये एंगल बन रहा है और ये एंगल बन रहा है। तो कितने एंगल्स बन गए, 3। तो याद रखना आसान है कि इसके ट्रायंगल्स में 3 वर्टिसेस होते हैं, 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होता है। तो ये हो गया सबसे पहले ट्रायंगल का इंफॉर्मेशन। अब ट्रायंगल का आराम से आप डिफिनीशन बना सकते हैं। क्या हो जाएगा, ए सिंपल, ये कैसा फिगर है, सिंपल है। और क्या है, किस पे बनाए हैं इसको, प्लेन पे बनाए हैं। ये क्या है, बंद है या खुला हुआ है, ये फिगर बंद है कि खुला हुआ है, बंद है, तो क्लोज्ड। सिंपल है, प्लेन है, प्लेन पे बनाए हैं इसलिए प्लेन है, और ये बंद है तो क्लोज्ड है, और ये फिगर है। और फिगर कैसा है, तो जियोमेट्रिक का है, तो लिखेंगे सिंपल प्लेन क्लोज्ड जियोमेट्रिकल फिगर। और आगे लिखेंगे जो कंटेन करता है, क्या क्या कंटेन्स करता है, 3 वर्टिसेस, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। बस इसी को ट्रायंगल कहते हैं। तो कभी भी आपसे ट्रायंगल का डिफिनीशन पूछा जाए या आपको अपना रिकॉल करना है किसी भी क्लास में, तो क्या रखेंगे, सिंपल है, प्लेन सरफेस पे बना है इसलिए प्लेन फिगर है, क्लोज्ड फिगर है क्योंकि ये पूरी तरह से क्लोज्ड है तीनों कॉर्नर से, और साथ ही साथ ये जियोमेट्रिकल है। जियोमेट्रिकल में क्या डील होता है, जियोमेट्रिकल एक मैथ का, ज्योमेट्री एक ऐसा पोर्शन होता है, ब्रांच होता है जिसमें पॉइंट्स, रेस, लाइंस, साइड्स, डायगोनल्स, ये सब डिस्कस होता है। तो ये ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसमें क्या है, जिसमें कंपोनेंट्स क्या सब है, 3 वर्टिसेस है, 3 साइड्स है और 3 एंगल्स है। ठीक है। अब यहां पर नाम लिखना भी जरूरी है, जानना जरूरी है कि किसको वर्टिसेस कहेंगे। तो वर्टिसेस क्या क्या है, पीहू बताइए इसमें, ए बी एंड सी। अब साइड्स बताइए तेजस, कौन कौन सा साइड्स है इसमें, ए बी, बी सी एंड सी है। वेरी गुड, साइड्स भी क्लियर हो गया। अब बताइए भाविक, एंगल्स कितने हैं इसमें, 3 एंगल्स हैं, नाम बताइए। बी ए सी फर्स्ट एंगल हो गया, एंगल सी, एंगल ए बी सी। बी ए सी का मतलब आप ये बोल रहे हैं, अब ए बी सी बोल रहे हैं, तो ए बी सी बोल दिए तो ये एंगल बोल दिए। थर्ड बोलिए, सर ए सी बी। ए सी बी, बहुत अच्छा। देखे तीनों एंगल ये बता दिए। क्या पीहू,
इसको लिखने का और कोई तरीका हो सकता है इन सारे एंगल्स का? क्या इस BAC को और किसी दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं? वेरी गुड, एंगल CAB, मतलब कि जो एंगल बीच में रहेगा वर्टेक्स एंगल वाला, और बाकी इधर को हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं। क्या और तरीका हो सकता है दिव्यांशी इस CAB को लिखने का, BAC को लिखने का? क्या क्या वैभव और कोई तरीका हो सकता है एंगल BAC CAB को लिखने का? क्या हो सकता है? ओनली एंगल A भी आप लिख सकते हैं। अगर सिर्फ एंगल A लिखते हैं तो वो भी आपको इसी एंगल को बताएगा, क्योंकि ये एंगल A भी है, ये एंगल BAC भी है, और यही एंगल CAB भी है। आपको तीनों बोल सकते हैं। तो बताइए तो पीहू इस ABC को और दूसरा तरीका इसी का ABC का बोलिए। CBA ठीक है, एक और बताइए। ओ देखिए B तो फिर आप चेंज हो गया ना, B जो बीच में होगा, क्या बोले थे बताइए? CBA ही बोली थी। चलिए, और उसके बाद एक और एंगल B, वेरी गुड, हो गया। बताइए दिव्यांशी ACB को लिखने का दो और तरीका बोलिए। चलिए आप ही बता दीजिए तेजस। BCA, और बताइए तेजस। एंगल C। तो ये सब भी आपको जानना है, क्योंकि फिर 9 क्लास में जाइएगा, 8 में जाइएगा, तो फिर ये सब चीज आपको आना चाहिए, क्योंकि आपको जो सॉल्यूशन होगा, या जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल्स होता है आर्य सवाल का, RD शर्मा का, पियर्सन का, किसी का भी, तो कोई ऐसे लिखा है इस एंगल को, कोई ऐसे लिखा है, कोई ऐसे लिखा है, तो कंफ्यूजन क्या है इसमें? कोई कंफ्यूजन रहेगा? अगर तीनों जान जाइएगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो ये आपके हो गए, साइड्स भी बता दिए, वर्टिसेस बता दिए, एंगल्स भी बता दिए। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? ABC के बारे में जान गए, अब ट्रायंगल्स के टाइप्स के बारे में जानेंगे। कितने टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं, ठीक है? मिटा दे इसको। कुछ डाउट है तो बोलिए अभी। कोई डाउट है कहीं पर भी कुछ भी समझने में? किसी का हिंदी इंग्लिश में कोई कन्वर्सन में है दिक्कत तो बताइए। कोई दिक्कत है? किसको क्या कहते हैं बता देते हैं। ट्रायंगल को हिंदी में त्रिभुज कहते हैं, कंपोनेंट्स को कहते हैं अंग, उसके पार्ट्स। वर्टिसेस का मतलब होता है शीर्ष, साइड्स का होता है भुजा, एंगल्स को कहते हैं कोण, सिंपल मतलब कहते हैं सरल, प्लेन मतलब कहते हैं समतल, क्लोज्ड मतलब होता है बंद, ज्योमेट्रिकल मतलब होता है ज्यामितीय, फिगर मतलब हुआ आकृति, कंटेन मतलब अपने में रखना, उसमें होना, 3 मतलब 3, वर्टिसेस मतलब शीर्ष, 3 मतलब 3, साइड्स मतलब हो गया भुजा, एंड मतलब और, 3 मतलब 3, एंगल्स मतलब कोण। और किसी का जानना है? और कोई वर्ड यूज किए हैं? समझ में आ गया? तो बेसिकली मैथ और साइंस जो आपको इंग्लिश में ही पढ़ना होता है ज्यादा बेहतर। हिंदी को आप ज्यादा दिनों तक मैथ साइंस के साथ जोड़ के नहीं रख सकते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, ट्रायंगल्स के बारे में जान गए, उसके सारे पार्ट्स के बारे में जान गए। इसके अलावा जो भी आपको एक्स्ट्रा पार्ट्स जुड़ेंगे वो आपके हायर क्लासेस में जुड़ेंगे। बहुत सारा पार्ट्स और भी होता है एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करने के बाद, मीडियन होता है, ये सब होता है, लेकिन अभी उसको नहीं जानना है क्योंकि वो आपके क्लास के स्टैंडर्ड से आगे का है। अब हम लोग को जानना है इसके टाइप्स के बारे में। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, यानी कि जितने भी ट्रायंगल्स होते हैं उसके टाइप्स भी होंगे। क्या क्या टाइप्स होगा? तो टाइप्स होता है, टाइप का जो पैरामीटर है वो फर्स्ट पैरामीटर है अकॉर्डिंग टू साइड्स, यानी कि साइड्स के बेसिस पर कितने टाइप्स के ये होते हैं। तो ये होगा आपको 3 टाइप का, यानी इसके जो कितने साइड्स होते हैं 3 साइड्स। जब पॉसिबल क्या क्या है? पॉसिबल है इसका 3 साइड्स क्या हो आपस में, 3 साइड्स आर इक्वल। फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि 3 साइड्स क्या होगा, इक्वल होगा। फिर दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, 2 साइड्स आर
इक्वल। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है? नो एनी साइड्स इज इक्वल। इज इक्वल यानी कि कोई भी थ्री साइड्स में कोई भी आपस में इक्वल नहीं होगा। दो साइड्स ट्रायंगल का आपस में इक्वल होगा और थ्री साइड्स का थ्री साइड्स आपस में इक्वल होगा। यानी इक्वल मतलब हुआ कि लेंथ में इक्वल होगा। एक अगर 5 है, दूसरा भी 5 है, तीसरा भी 5 है। टू साइड्स के इक्वल होने का मतलब दो साइड आपस में इक्वल है और थर्ड जो है बिल्कुल अलग है। नो कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो तीनों डिफरेंट है। अब इसके अकॉर्डिंग इसका नाम है। इस प्रॉपर्टी के कारण इस ट्रायंगल का नाम होता है। इसको क्या कहेंगे हम लोग? तीनों अगर इक्वल है तो क्या नाम होता है उसका? इक्विलैटरल ट्रायंगल। जिसका दो साइड इक्वल है उसको क्या कहेंगे हम लोग? आइसोसेलेस ट्रायंगल। और एक भी साइड इक्वल नहीं है तो क्या बोलेंगे उसको? स्केलेन ट्रायंगल। तो इस तरह से इसके थ्री टाइप्स हैं। मतलब जैसे हम लिख रहे हैं वैसे आपको सोचना है। तो ट्रायंगल का पूरा एक दिमाग में वीडियो सेव हो जाएगा, कंसेप्ट सेव हो जाएगा। और जब कंसेप्ट सेव हो जाएगा तो आपको कोई भी 9 में रहे, 10 में रहे या किसी कंपटीशन में रहे तो ये चीज आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। चीजों को क्या करना पड़ता है? हम लोगों को बैठाना पड़ता है, समझना पड़ता है। मैथ साइंस को समझ गए तो लाइफ टाइम आपका वो जिंदा रहेगा। और सोचना कैसे है? तो जैसे बताए कि साइड्स के अकॉर्डिंग अगर आपको टाइप बता रहे हैं तो क्या हो सकता है साइड्स के साथ? तीनों साइड आपस में इक्वल हो सकता है। तो ऐसा सिचुएशन में ट्रायंगल का नाम होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर दो साइड्स इक्वल है तो क्या हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। कोई भी साइड आपस में तीनों इक्वल नहीं है तो स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है। अब इसका अगर डिफिनीशन पूछ दे तो क्या कहेंगे? ट्रायंगल हैविंग थ्री साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसका डिफिनीशन पूछ दे तो आइसोसेलेस ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल इन व्हिच टू साइड्स आर इक्वल। स्केलेन का पूछ दे आपको तो क्या लिखेगा? स्केलेन ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल इन व्हिच नो एनी साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। हो गया। तो ये टाइप्स हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसके पैरामीटर्स के बारे में। पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? अब इसके एक और बेसिस पे जानते हैं। एंगल्स के बेसिस पे इसके टाइप्स को पहले पढ़ लेते हैं। इसमें कोई डाउट भी था? कुछ भी पूछना है किसी को तो बोलिए। इसका हिंदी भी जानना था। इक्विलैटरल का होता है समबाहु त्रिभुज। आइसोसेलेस ट्रायंगल का होता है समद्विबाहु त्रिभुज। स्केलेन ट्रायंगल का होता है विषमबाहु त्रिभुज। ये हिंदी हो गया। अब हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ही पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अकॉर्डिंग टू एंगल्स। एंगल्स पढ़ेंगे क्या क्या हो सकता है। तो एंगल्स क्या क्या हो सकता है वो बताते हैं। एंगल्स इसका हो सकता है तीन ही एंगल हो सकता है। इसमें तीन ही टाइप का एंगल हो सकता है। एक होगा एक्यूट एंगल के बेसिस पे, एक होगा राइट एंगल के बेसिस पे और एक बेसिस होगा ऑब्ट्यूज एंगल के बेसिस पे। अब देखिए क्या क्या नाम होगा, क्या क्या कंसेप्ट होगा। एंगल तो इसमें कितने होंगे? 3 एंगल्स होंगे। दिखाए थे ना आपको, एंगल्स 3 होगा। इसमें भी आपका एक राइट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल। आप कैसे इसको सजाएंगे देखिए। अगर 3 एंगल्स अगर एक्यूट होंगे, अब लाइंस एंड एंगल्स आपको चैप्टर में बताया गया था। 3 एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स। तो एक्यूट एंगल्स का डिफिनीशन बताया गया था। क्या होता है पीहू एक्यूट एंगल? व्हाट इज एक्यूट एंगल? मोर देन 90 डिग्री ये होता है। एक्यूट का क्या होता है? ग्रेटर देन। देखिए एक्यूट एंगल के बारे में फिर से समझाते हैं। ये जो थीटा देख रहे हैं ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है। 0 डिग्री से ग्रेटर, 90 डिग्री से लेसर। यानी कि 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ऐसे एंगल को क्या कहते हैं हम लोग? एक्यूट एंगल। और ऐसा ट्रायंगल जिसका 3 एंगल्स क्या हो? एक्यूट एंगल्स हो, उसको हम लोग कैसा ट्रायंगल कहेंगे?
उसको कहेंगे एक्यूट ट्रायंगल, यानी कि तीनों एंगल क्या हो जाएगा इसमें, एक्यूट एंगल। तो ट्रायंगल का क्या नाम कहलाएगा, एक्यूट ट्रायंगल्स। अब राइट एंगल्स के बारे में अभी क्या बताया आपको, थीटा जो है वो एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, और इसका कंसेप्ट क्या हुआ, कंसेप्ट ये हुआ कि ट्रायंगल में वन एंगल इज 90 डिग्री। अगर ऐसा ट्रायंगल होता है तो ट्रायंगल का नाम होगा राइट ट्रायंगल नाम होगा, ट्रायंगल का नाम होगा राइट ट्रायंगल। एक एंगल होना चाहिए 90 का, और एक्यूट ट्रायंगल में तीनों एंगल होना चाहिए एक्यूट एंगल, तीनों एंगल एक्यूट होना चाहिए। एक्यूट के बारे में बता दिया आपको, ये थीटा मतलब एंगल, एंगल क्या होगा इसका, 0 से ग्रेटर और 90 से छोटा, यानी कि 90 जैसे 1 हो गया, इधर हो गया आपको कहां तक, 89 तक हो गया, ठीक है, ये समझ में आया। अब आते हैं ऑब्ट्यूज में। ऑब्ट्यूज का क्या कंसेप्ट है, किसी को पता है, बताइए भाभी। वेरी गुड, ये देखिए, ये 180 से लेस देन होगा और 90 से ग्रेटर होगा। तो 90 और 180 के बीच में जितने एंगल्स होंगे वो ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएंगे, और ऐसा ट्रायंगल जिसका वन एंगल क्या होना चाहिए, वन एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल। यहां पे आप 90 लिखिए, चाहे क्या लिख सकते हैं, राइट एंगल। तो इस तरह से इस ट्रायंगल का नाम होगा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ट्रायंगल का क्या नाम हो जाएगा, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। अब बिल्कुल जो है टाइप्स क्लियर हो गया। साइड्स के अकॉर्डिंग बताए थे, 3 पॉसिबिलिटीज है। 3 साइड्स आपस में अगर इक्वल होता है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाएगा। 3 साइड्स में से अगर दो साइड्स इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगा। 3 साइड्स में एक भी साइड्स आपस में इक्वल नहीं होगा तो स्केलेन ट्रायंगल कहलाएगा। अब एंगल्स के बेसिस पे क्या बताए कि अगर एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल, ये होता है डिवीजन, मतलब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बनाने का ये 3 डिवीजन हो गया, डिवीजन लाइन हो गया। एक्यूट एंगल होता है ऐसा एंगल जो 0 और 90 के बीच में होता है। तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें 3 एंगल्स, तीनों का तीनों एंगल एक्यूट एंगल होता है तो वो ट्रायंगल का नाम हो जाता है एक्यूट ट्रायंगल। ऐसा, अब ये राइट एंगल के बारे में, अगर एंगल 90 डिग्री का होता है तो वो राइट एंगल कहलाता है। ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 का हो, राइट एंगल हो, तो ट्रायंगल कहलाएगा राइट ट्रायंगल। फिर ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 से ग्रेटर और 180 से स्मॉलर होता है, और एक एंगल होना चाहिए ऑब्ट्यूज एंगल, तो ऐसे ट्रायंगल का नाम हो जाता है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। तो ये हो गया आपका टाइप पूरा। पहले क्या बताए, ट्रायंगल का कंपोनेंट्स बताए, फिर क्या बताए, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स बताए, 2 बेसिस पे, एक अकॉर्डिंग टू साइड्स, दूसरा बताए अकॉर्डिंग टू एंगल्स। अकॉर्डिंग टू साइड्स भी बता दिए, अकॉर्डिंग टू एंगल्स भी बता दिए। अब कुछ इसका प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। इसमें कुछ डाउट है किसी को, कुछ पूछना है तो बताइए, कोई डाउट नहीं है, चलिए मिटाते हैं इसको। अब इसके प्रॉपर्टीज को जानेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, इसका क्या क्या खासियत है, इसके बॉडी पार्ट्स के बारे में जान लिए, कंपोनेंट्स ऑफ ट्रायंगल में, इसके प्रकार के बारे में जान लिए, टाइप्स तो 2 हिसाब से होता है, एक एंगल्स के हिसाब से और एक साइड्स के हिसाब से। अब इसका खासियत क्या क्या है ये देखते हैं। फर्स्ट खासियत इसका क्या है, इसका एक टाइप पढ़े थे जिसका 3 साइड्स इक्वल होता है, इसको क्या कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होगा, ईच एंगल मेजर्स 60 डिग्री। ये फर्स्ट खासियत हो गया कि जिसका 3 साइड्स इक्वल होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में,
उसके हर एक एंगल आपस में इक्वल होते हैं और कितना वैल्यू होता है उस एंगल का 60 डिग्री। फर्स्ट खासियत हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल का। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ईच एंगल 60 डिग्री का होगा। ये आपको याद रखिएगा तो एमसीक्यू में बन जाएगा। एमसीक्यू में क्वेश्चन क्या पूछेगा, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। 4 ऑप्शन रहेगा आपका, 60 रहेगा, 80 रहेगा, 90 रहेगा, 180 रहेगा। तो आंसर क्या होगा, 60 होगा। अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद रहेगा तब आपका आंसर होगा। सेकंड प्रॉपर्टी है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। यानी कि वो एंगल्स जो इक्वल साइड्स के अपोजिट में है, वो एंगल जो क्या है इक्वल साइड के अपोजिट में है, वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। देखिए इसको फिगर में बताते हैं। जैसे कि एक ट्रायंगल बनाए और इसका नाम रख दिए पी क्यू आर, और क्वेश्चन कह रहा है कि पी क्यू इक्वल है पी आर के, मतलब ये साइड इस साइड के क्या है, इक्वल है। तो अब ये कंसेप्ट क्या कह रहा है, ये प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, इक्वल साइड का अपोजिट एंगल। तो अब इक्वल साइड के अपोजिट एंगल को खोजते हैं। तो बताइए तेजस, पी क्यू पी आर के इक्वल है, तो पी क्यू के सामने कौन सा एंगल है, आरपी एंगल है। आपको हम ये क्या खोजने के लिए कह रहे हैं, एंगल। तो पी क्यू साइड के सामने कौन सा एंगल है, बताइए पीहू, पी क्यू जो साइड है उसके सामने कौन सा एंगल है, पीहू बताइए, पी क्यू ये जो साइड देख रहे हैं उसके सामने कौन सा एंगल है। बिल्कुल गलत है। भाविक जीत बताइए, सिंपल सा है, आपको यहां खड़े होके अपोजिट में एंगल को खोजना है। तो पी क्यू के सामने कौन सा एंगल है, यही एंगल आर है ना। इस एंगल आर को 3 तरीके से बताए थे बताना। बताइए पीहू, ऑल 4 पॉसिबल नेम्स ऑफ एंगल आर। एक तो एंगल आर हो गया, क्या पी आर क्यू, दूसरा और उसके बाद फिर से बोलिए, क्या बोले, पहले गलत है। तो एंगल्स बताए, आप क्या समझे तब, एंगल्स फिर से देखिएगा इस वीडियो को, तब फिर समझ में आएगा आपको। हम आपको बता रहे हैं कि पी क्यू है ना यहाँ पर, उसके अपोजिट में कौन है। अब मान लीजिए हम बोर्ड के सामने खड़े हो गए और हमसे कोई पूछेगा कि आपके सामने कौन है, तो बोलेंगे बोर्ड। तो इसी तरह से पी क्यू पे आप खड़े हो जाइए और देखिए कि कौन एंगल है आपके सामने, आर है। एंगल आर को बताए थे कैसे लिखने के लिए, इसको बीच में रखना है, वर्टेक्स को, जहां पे एंगल बन रहा है उस वर्टेक्स को बीच में रखेंगे तो क्या नाम हो सकता है, पी आर क्यू। दूसरा क्या तरीका हो सकता है, क्यू आर पी, यही हो सकता है ना। बस किनारे वाले वर्टेक्स को चेंज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, नाम आ जाता है नया। चलिए, तो अब ये आपका साइड इक्वल दिया हुआ है, तो कौन सा एंगल इक्वल होगा, एंगल आर। तो बताइए दूसरा, आप बताइए वैभव, पी आर साइड है इक्वल, तो पी आर के सामने कौन सा एंगल है, एंगल क्यू, तो ये एंगल क्यू के इक्वल है। तो ये हो गया। तो जो स्टेटमेंट कह रहा है फिर से देखिए, याद कर समझ लीजिए, ठीक है। समझ में नहीं आए तो फिर से देखिएगा, वीडियो देखिएगा फिर से, ताकि फिर से आपको बार बार रिवीजन हो। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब क्या हुआ, वो एंगल जो इक्वल साइड्स के अपोजिट में है, वो एंगल जो इक्वल साइड के अपोजिट में है। तो अब इस फिगर में देखिए कौन सा दो साइड इक्वल है, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। तो पी क्यू और पी आर आपस में इक्वल है, इनके अपोजिट एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो पी क्यू के सामने कौन सा एंगल है,
एंगल आर, पी आर के सामने कौन सा एंगल है? एंगल क्यू, ये इक्वल हो गया, ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। तो ये आपका सेकेंड प्रॉपर्टी था कि इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। चलिए अब थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। इसमें कुछ पूछना है किसी को? किसी को डाउट है तो बोलिए। थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी है स्केलेन ट्रायंगल हैज नो एंगल्स इक्वल। स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल हैज नो एनी साइड इक्वल टू अनदर, यानी कोई भी एंगल इसका आपस में इक्वल नहीं होगा। तो इस तरह से जो कुछ भी आप प्रॉपर्टी पढ़े अब उसको समराइज करते हैं। समराइज क्या करें? तो आपको देखे कि तीन तरह के ट्रायंगल को ये एक्सप्लेन किया। एक एक्सप्लेन किया किसको? इक्विलैटरल ट्रायंगल के एंगल्स के बारे में कुछ बताया। फिर बताया आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। फिर अभी बता रहा है कौन सा लाइन? स्केलेन ट्रायंगल के बारे में। क्या बताया? इक्विलैटरल के बारे में बताया कि थ्री एंगल्स इसके क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। बताइए कितना वैल्यू होता है इसका भाविक? तो वो होता है कितना? इक्वल एंड मेजर्स 60 डिग्री। ये पहला खासियत हो गया। आइसोसेलस अभी जो बताए, क्या बताए कि अगर दो साइड इक्वल होता है तो बताइए पीहू, दो साइड इक्वल वाला ट्रायंगल को क्या कहते हैं? आइसोसेलस। तो उसके एंगल्स, दो एंगल्स भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। तो टू एंगल्स आर इक्वल, इसको लिख लीजिए। और स्केलेन के बारे में क्या बताएं? नो एनी टू एंगल्स आर इक्वल। बस हो गया। यानी कि अगर आपका क्वेश्चन बनता है, फ्रेम होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में, पूछता है कि हर एक एंगल कितना होगा, तो 60 डिग्री होगा। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल से पूछा जा सकता है तो आपको याद रखना है उसका दो एंगल क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। अगर स्केलर ट्रायंगल में पूछा जाएगा क्या एंगल इक्वल है, तो नो एनी टू एंगल्स आर इक्वल। तो ये अगर प्रॉपर्टी आपको याद रहेगा तो एग्जाम में आसानी से बन जाएगा। अगर जैसे क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेगा, ये देखिए, ये दे देगा, ठीक है। अब ये दे देगा 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री दे देगा ए बी सी, और कहेगा कि एबीसी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, और ए बी इज इक्वल टू ए सी कह देगा। ये एक सी कहेगा, बोलेगा ये यहां पे लिख देगा एक्स। बताइए एक्स का वैल्यू क्या होगा पीहू? बताइए एक्स का वैल्यू क्या होगा? ये दोनों साइड इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये, तो ये 60 दे दिया तो ये कितना होगा? वेरी गुड, ये भी 60 होगा, यानी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी होगा। एंगल बी आपका कितना है? 60 है, तो एंगल सी भी क्या हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। तो क्वेश्चन आप बनाइएगा तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि आपका सारा प्रॉपर्टी क्या कर दिए? क्लियर कर दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे। कट कर दीजिए।